गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, किस चीज का? जर्नल एंट्री का। जस्ट वेट अ मिनट। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 7 करने जा रहे हैं, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों कवर होगा। 6 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसमें सबसे पहले अब देखिए, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, ये देखिए फॉर्मेट होता है किसका? ये होगा फॉर्मेट, जैसे कि डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, ठीक है, उसका अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ये हमारा क्या होता है? जर्नल का फॉर्मेट होता है। ठीक, अब सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है, पहले उसको समझिए। परचेज किया गया है गुड्स को, ठीक है, परचेज गुड किया है विनोद से, लिस्ट प्राइस 40,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट कितना 10%। मतलब जो परचेज किया गया है, यहाँ पे कहीं कैश वर्ड नहीं आ रहा है तो हम ये मानेंगे कि क्रेडिट परचेज किया गया है। ठीक है, तो परचेज ऑन क्रेडिट हुआ ये। ठीक, तो ये भाई हम है और ये विनोद भाई हैं। ठीक है, अब ये देखिए बिजनेस समझ लीजिए इसको, हम लोग अकाउंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन में दो बातें होंगी, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीव क्या हुआ है और देना क्या है। इन्होंने इनसे क्या किया? परचेज किया है। परचेज करने पे गुड्स हमारा आता है। ठीक है, तो परचेज करना इतना एक्सपेंस हुआ हमारा। ठीक है, अकॉर्डिंग नॉमिनल, या हम गुड्स माने तो रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट व्हाट्स कम इन। तो दोनों सूरत में परचेज या गुड्स दोनों डेबिट में ही आएगा हर सूरत में। ठीक है, तो हमको ये पता है कि भाई इन्होंने इनसे परचेज किया है। अब जो परचेज हुआ है उसकी वो लिस्ट प्राइस जो थी, लिस्ट प्राइस 40,000 थी। तो लिस्ट प्राइस में से हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारी लिस्ट प्राइस थी उसमें से हम लोग ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, और ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे कितना आएगा? 10% लेस आएगा। तो 4,000 हमने लेस कर दिया, और हमको पता है ट्रेड डिस्काउंट को भी शो नहीं करना होता है, ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते। तो कितना आ जाएगा? 36,000 रुपीज हमारा आ गया। तो ट्रांजैक्शन किस नाम से होगा? 36,000 के नाम से होगा। तो एंट्री होगी, ये डेट कौन सी? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुआ, तो एंट्री क्या होगी हमारी? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू यहां पर इनको कैश देना चाहिए था। ठीक है, पर इन्होंने कैश नहीं दिया है, तो अब इनकी क्या बन गई? लायबिलिटी बन गई। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। ठीक है, तो ये इनकी लायबिलिटी किस नेचर का है? इस लायबिलिटी को क्या नाम देंगे? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर जो होता है ऑलवेज शो क्रेडिट साइड। क्या होगा? ऑलवेज शो क्रेडिट साइड। ठीक है, तो अब याद रखिएगा कि डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर। अब एक चीज ये भी देखिए, ये कंसेप्ट हो गया कि लायबिलिटी ऑलवेज, जो इसको आप दिमाग में बैठा लें पूरी तरीके से, कि जिनको पेमेंट करना होता है इन फ्यूचर डेट में वो हमारे लिए लायबिलिटी कहलाती है, और लायबिलिटी ऑलवेज शो क्रेडिट साइड। पहला रीजन तो ये है इसका क्रेडिट जाने का। दूसरा रीजन, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। विनोद कौन है? विनोद यहाँ पर पर्सनल नेचर की कैटेगरी में आएगा। किसकी कैटेगरी में आएगा? विनोद भाई ये जो हैं
ये किस नेचर की कैटेगरी में आएंगे? पर्सनल नेचर की कैटेगरी में आएंगे। तो पर्सनल का फॉर्मूला क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ गिवर कौन है? विनोद है भाई। तो अब यहाँ पर हम लोग उनका नाम लिख देंगे, विनोद अकाउंट, विनोद अकाउंट क्रेडिट। अब लेजर फोलियो तो इसका इनवॉइस नंबर तो है नहीं, बिल नंबर तो है नहीं, बिल नंबर हो तो वो भी लिखते हैं हम लोग। ठीक है, मान जैसे बिल नंबर है, यहाँ लिख दे रहा है बिल नंबर 204, बिल नंबर 2404, या लिख सकते हैं लेजर फोलियो 204। ठीक है, 204 पे ये लेजर की बुक में ये 204 अगर खोलेंगे तो डायरेक्ट 204 पे हमको ये ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग लेजर में मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो इस जर्नल एंट्री की लेजर में पोस्टिंग कहाँ पर है? लेजर फोलियो में ये बताता है। उसके बाद अमाउंट कितना डालेंगे? 36,000 डेबिट में और 36,000 क्रेडिट में, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद। ठीक है, इतना समझ में आया? ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन के एक्सप्लेनेशन थे। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पहले इसको मिटा दे यार, यहीं पे तो सारा काम करना है, सामने रहे सब कुछ तो बढ़िया लगता है कि नहीं? चलिए सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। रिटर्न गुड्स टू विनोद। हमने जो गुड्स लिया था वो हमने क्या किया? विनोद को वापस कर दिया। हमने ये परचेज किया था 1 अप्रैल को, ये परचेज किया था, इसी को वापस कर दिया जिसकी लिस्ट प्राइस पे थी। लिस्ट प्राइस पे बता रहा है परचेज किया था लिस्ट प्राइस, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया था। ठीक है, तो अब लिस्ट प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट फिर से माइनस करेंगे हम लोग। ठीक है, उसको रिकॉर्ड करेंगे कितने का, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग रिकॉर्ड किया है वो सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड किया है, ना कि लिस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड किया है। ठीक है, और हमने पिछले लेक्चर में बताया था क्या क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस, इस पे हम बेचते हैं माल, बेचना चाहते हैं माल, और कोशिश करते हैं कि इतने पे ही माल बिके, और शो किया जाता है वो होती है लिस्ट प्राइस, उस पे डिस्काउंट देते हैं हम लोग। ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद ये दोबारा किस पे बन जाता है? ये बन जाता है सेलिंग प्राइस पे बन जाता है। ठीक है, तो देखिए ये लिस्ट प्राइस पे, तो उस पे ट्रेड डिस्काउंट देना पड़ जाएगा। कितने का था लिस्ट प्राइस? 1000 का माल हमने क्या किया? उसको वापस किया है। तो लिस्ट प्राइस में से भी 10% हम लोग ट्रेड डिस्काउंट माइनस करें। क्वेश्चन में लिखा नहीं है ये चीज़, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा। तो 10% जो होता है वो कितना होता है? 100। अच्छा, कुछ लोगों को परसेंटेज भी निकालना नहीं आता, तो अब वो भी निकालना सिखा दें। 1000 लिख दिया इंटू 10%, मतलब 10/100, जो भी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जीरो जो कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा 100। तो यहाँ पे आ गया 900। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किससे होगा? 900 से होगा। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन को समझिए, यहाँ पर ये बिजनेस है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा अकाउंट बनता है। ठीक है, और ये हमारे भाई कौन है? विनोद भाई हैं। ठीक, हमने इनको गुड वापस किया, तो ये हमारा कहलाएगा परचेस रिटर्न कहलाएगा। ठीक है, परचेज रिटर्न किया तो हमारे पास से गुड्स गया। ठीक है, तो हमारे पास गुड्स गया तो हमारा यहाँ पर परचेज रिटर्न क्रेडिट में चला जाएगा। देखिए ये गुड्स स्टॉक है ना, क्योंकि परचेज रिटर्न क्या करेंगे? गुड्स को करेंगे, और गुड्स फॉलो करता है किसको? रियल अकाउंट को, है ना? और रियल अकाउंट का फॉर्मूला डेबिट व्हाट्स कम, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये जा रहा है कि, तो जा रहा है तो किस नेचर से? परचेज रिटर्न के नाम से, गुड्स का नाम नहीं लेंगे। यहाँ गुड्स की जगह स्पेशल वर्ड यूज होता है, हमने बताया था, परचेज या सेल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा गुड्स जा रहा है, तो ये कौन सी तारीख को ट्रांजैक्शन हो रहा है? सेकेंड। हम लोग यहाँ पे लिख दें क्या? 2 अप्रैल। ठीक है, तो परचेज किया था हमने डेबिट में, परचेज हो जाए क्रेडिट में। टू परचेज रिटर्न, ठीक, अकाउंट ये हो गया। और कितना हमने परचेज किया है? 900 रुपये। ठीक है, अब हमारे पास डेबिट, अब ये रिसीवर कौन? अब ये विनोद भाई जो है वो पर्सनल नेचर में आते हैं। ठीक है, पर्सनल डेबिट रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ रिसीवर कौन हुआ? विनोद भाई हुए। तो एंट्री क्या होगी?
विनोद अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न, कितना, 900 रुपये। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या है देखिए। अब नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन होगा किस तारीख को, 6 को। ठीक है, 6 अप्रैल को। अब 6 अप्रैल को हमने क्या किया है, कैश पेड टू विनोद 34,000। ठीक, फुल सेटलमेंट हिज कैश। अब यहाँ पे मसला फंसा, देखिए अब यहाँ पर हमने अब एक फिर से भाई एक ट्रांजैक्शन को पहले समझे हम लोग। ये बिजनेस है और अकाउंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। ये हमारा डीलर है, क्रेडिटर जिसे कहते हैं। विनोद हमारे कौन है, क्रेडिटर है, जिनको हमें पैसा देना है। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था कि विनोद हमारे कौन है, लायबिलिटी। लायबिलिटी मीन्स क्रेडिटर। कौन सी लायबिलिटी है, क्रेडिटर के नाम से लायबिलिटी है। ठीक है, तो अब इनको हमें पेमेंट कितना करना है देखिए। अब पूरी चीज ट्रांजैक्शन को समझे कायदे से। कहाँ गया, अब ट्रांजैक्शन को पहले समझे। हमने टोटल पैसे कितने देने थे, 36,000 देने थे। ये देना था हमको ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, सेलिंग प्राइस पे ये था, ये पे करना था। इनवॉइस से हमने कन्वर्ट, लिस्ट प्राइस से कन्वर्ट कर दिया था उसको हमने सेलिंग प्राइस पे। 900 रुपए का माल हमने वापस कर दिया। तो 900 रुपए का माल हमने उसको वापस कर दिया, तो अब इसका पेमेंट तो करना नहीं है भाई। भाई हमने कहा कि भाई 900 का जो सामान था वो ले जाओ। तो एक मिनट, कैलकुलेटर कहाँ है? तो अब 900 का माल वापस चला गया, तो 50 कितने का बचा हमारा। तो यहाँ पर हमारा जो बचा है वो कितना बचा है, 35,100 का हमको पेमेंट करना है। 35,100 का पेमेंट करना है। ये हमारी लायबिलिटी है, नेट लायबिलिटी, जिसे हम लोग पेमेंट करना है क्रेडिटर को। और क्रेडिटर कौन है, विनोद है भाई। ठीक है, तो इनको पेमेंट कितना करना है, लेकिन एक्चुअल में पे कितना किया ये भी देखें आप। एक्चुअल पेड कितना किया, 34,000 फुल सेटलमेंट। पेमेंट करना था 35, पे किया हमने 34। दैट मीन्स हमको कितने का फायदा हो गया, 1,100 रुपए का क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। कि भाई हम नहीं पढ़ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डिस्काउंट रिसीव। और डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए क्या होती है, इनकम होती है। और इनकम हमारे किस नेचर में आती है, नॉमिनल नेचर में। नॉमिनल नेचर में। तो डेबिट रिसीव, डेबिट और स्पेंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। तो अब देख किस किस चीज की पोस्टिंग होगी, ये चीज समझें इसमें। एक तो भाई इनकम की रिकॉर्डिंग होगी, पेन चेंज कर लूं मैं, ये इनकम की रिकॉर्डिंग होगी। ठीक, उसके बाद जो कैश पेड किया है उसकी रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, और लायबिलिटी को खत्म कितने से करना है, ओवर करना है। ठीक है, क्लोज करना है, क्या करना है, क्लोज करना है लायबिलिटी। तो इसको भी कैंसिल करना पड़ेगा, तो इसकी भी पोस्टिंग होगी। तो क्रिएटर जब भी क्रिएट होता है, मैंने कहा था कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। जब भी क्रेडिटर इंक्रीज होता है तो वो कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में। और जब भी क्रेडिटर पे किसी वजह से कमी आ जाती है तो वो कहाँ जाता है, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में, ये लॉजिक आप याद रखना। यहाँ पे विनोद को पेमेंट करके खत्म किया जा रहा है। अब विनोद से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो विनोद खत्म हो रहा है भाई, वो मरने वाला खत्म नहीं है। यहाँ बिजनेस से लेन देन खत्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, क्रेडिटर किस कैटेगरी में आता है, पर्सनल सर, पर्सनल नेचर में। तो यहाँ पर इसको पेमेंट करेंगे तो रिसीवर कौन होगा, सर विनोद होगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट कैश का रिसीवर कौन होगा, कैश रिसीव बाई। और बिजनेस देखो, जैसे कि अब यहाँ पर इन्होंने ये देखिए समझे,
ये भाई साहब जो बिजनेस है, बिजनेस इनको कैश पेड कर रहा है ना? तो कैश जो पेड हो रहा है वो किसके पास क्रिएटर के पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये विनोद जो है ये पर्सनल नेचर में आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं सर। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर। तो पर्सनल में डेबिट द रिसीवर कौन है? विनोद है। तो विनोद का लिख दें हम लोग भाई जल्दी से। तो विनोद अकाउंट डेबिटेड। और भाई कितने से लायबिलिटी क्रिएट देना कितना था, खत्म कितने से करना है? देना था सर 35,100 भाई देना था इसको। तो हमने कैश दिया, टू कैश हमने पेमेंट कर दी, कितनी की? 34,000 सर किया है। तो 34 कैश गया मेरे पास से, ठीक है। तो हमारे पास से कैश गया है, तो कैश हमारे पास जाता है, तो कैश क्या होता है? कैश हमारा रियल अकाउंट होता है, ठीक है। डेबिट क्या कहेंगे? डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे क्या है? ये गोज आउट है। और गोज आउट कहाँ से होता है? क्रेडिट में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट में हो जाएगा। तो अब इसको शो कर दे कितना? 34,000 पे किया है। तो सर ये इसके क्या होगा? अब इनकम, इनकम कहाँ जाती है? वो भी क्रेडिट में जाती है। तो देखो कंपाउंड एंट्री भी हो गई, ठीक है। अलग अलग चाहते तो अलग अलग कर लेते हैं। कहाँ गया पेन? टू डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि भाई हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट बनाते हैं? जल्दी बताओ। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, तो हमको इनका पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। इन्होंने कैश पे किया, किन्होंने? इन्होंने। इन्होंने डिस्काउंट रिसीव किया और ये इनको क्लोज किया गया है, ठीक है। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन थी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्पेशल ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।